हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे टीम वर्क के बारे में। सो स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस लेने के लिए। उस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। मेरी ऑडियंस में 64% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ और बाकी सब ने सब जिन्होंने वीडियो देखते हैं मेरी रेगुलरली वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलें, अब आपने सब्सक्राइब कर लिया तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज टीम वर्क? Teamwork is collective effort of a group to achieve a common goal or to complete a task in most effective and efficient way। मतलब टीम वर्क एक ऐसी चीज है जो कि एक टीम, एक ग्रुप ऑफ पीपल मिल के काम करते हैं एक कॉमन गोल के ऊपर या एक टास्क के ऊपर, और इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से। इसको हम टीम वर्क कहेंगे। आपको अगर एक अच्छा आइडियल टीम मेंबर बनना है तो वो कैसे बनना है, हाउ टू बिकम अ ग्रेट टीम मेंबर। तो उसके लिए 5 टिप्स मैं आपको देता हूं आज। पहली है बी रिलायबल। आप रिलायबल बनो। रिलायबल मतलब कि आप आपके ऊपर कोई डिपेंड कर सकता हो। तो हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में थोड़ी देर बाद। नंबर 2, बी अ ग्रेट लिसनर। आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से लिसन कर सको दूसरे लोगों को। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नंबर 3 पे आ जाता है बी पॉजिटिव। हमेशा मुस्कुत सोच रखिए, पॉजिटिव रहे। नंबर 4 पे आता है राइट अमाउंट ऑफ टॉकिंग। बहुत ज्यादा भी नहीं बोलना, बहुत कम भी नहीं बोलना। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। नंबर 5 पे आ जाता है गो एक्स्ट्रा माइल। हमेशा ज्यादा करें, जितना आपको दिया गया है उससे ज्यादा करना चाहिए आपको हमेशा। तो ये हैं 5 टिप्स एक अच्छा आइडियल टीम मेंबर बनने के लिए। तो चले हम स्टार्ट करते हैं और इनके वन बाय वन इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला आ जाता है बी रिलायबल। बी रिलायबल में एक अच्छा आइडियल एम्प्लॉय बनने के लिए एक उसकी ड्यूटी होती है कि वो एक रिलायबल एम्प्लॉय बने, रिलायबल टीम मेंबर बने। क्योंकि जब रिलायबल टीम मेंबर होगा तो वो काम भी टाइम पे कंप्लीट करेगा। अगर आप टाइम पे काम कंप्लीट करते हो तो आप ऑटोमेटिकली रिलायबल बन जाओगे। आपके सुपरवाइजर, आपके मैनेजर, आपके फैमिली मेंबर, जब आप उनको पता होगा कि आपको कोई भी काम दिया जाता है तो आप इमीडिएटली उसको करते हो या उसको प्रायोरिटी पे करते हो और उसको कंप्लीट करते हो उस टाइम पे जिस टाइम पे प्रॉमिस किया है। सो ये सबसे पहली टिप है अपने आप को रिलायबल बनाने के लिए कि आप काम हमेशा करो और टाइम पे करो काम को। बी ऑर्गेनाइज। हमेशा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। हर चीज लिखें, आप लिस्ट बना लें उसको, हर चीज को आप अच्छे तरीके से जवाब दें, रिस्पॉन्ड करें। और कैलेंडर आपका अप टू डेट होना चाहिए। ऑर्गेनाइज होने का फायदा ये है कि आप खुद अपने आप को प्रोडक्टिव समझोगे और दूसरों अपनी जो टीम मेंबर है उनको भी आप लेट डाउन होने से बचाएंगे। सो ऑर्गेनाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑर्गेनाइज हो तो उसका ये भी बेनिफिट है जो अभी मैं बात करने वाला हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट पे गौर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपके जो इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो कौन से हैं और जो अम, कम इम्पोर्टेंट टास्क हैं वो कौन से हैं। और आपको अपना टाइम दिन में जो है वो उसके हिसाब से इंटेलिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टास्क हैं और एक टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता है, तो उसको आप सबसे पहले करें क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टास्क नहीं है उसको करना चाहिए। हमेशा अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो आप ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट में महारत हासिल कर लेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इमोशनल स्टेबिलिटी। अब आइडियल टीम मेंबर जो होता है वो हमेशा स्टेबल होता है इमोशनली। ऐसा नहीं है कि आज उसका मूड कुछ है, कल उसका कुछ है, आज उसकी कोई और पर्सनालिटी है, कल उसकी कोई और पर्सनालिटी है। कोई भी नहीं चाहेगा ऐसे शख्स को अपनी टीम में रखना। कोई भी नहीं चाहेगा, कोई सुपरवाइजर या मैनेजर नहीं चाहेगा ऐसे टीम मेंबर को अपनी टीम में रखना, क्योंकि उनको नहीं पता कि
आपकी पर्सनालिटी क्या है आज और कल क्या होगी आपकी पर्सनालिटी, जो आपकी पर्सनालिटी और मूड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो अपने आप को इस तरह का प्रोफेशनल बनाएं कि आप जो स्ट्रेस सिचुएशन है, इवन प्रेशर में सिचुएशन जो होती है, उसमें भी आप अपने आप को हमेशा काम रखें और हमेशा अपने आप को स्टेबल शो करें कि नो मैटर के कितना प्रेशर है, कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप हमेशा काम रहते हो। सो ये टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको सब लोग रिलायबल समझना शुरू कर देंगे। तो चले, ये तो हो गया पहला। दूसरा टॉपिक हम जो बात करेंगे वो है बी अ ग्रेट लिसनर। अब लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में बात कर चुका हूं पिछले कई वीडियो ट्यूटोरियल में। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज आप प्ले लिस्ट में जाएं और इसी चैनल में और आप देखें, लिसनिंग के बारे में बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। सो जब आप दूसरों को सुनते हैं तो आप दूसरों को शो करते हैं कि आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और एज अ रिजल्ट लोग आपको पसंद करेंगे। तो लिसनिंग, अगर आप स्पेशली टीम में काम कर रहे हो तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको डेवलप करनी चाहिए। दूसरों को हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से 3 फायदे मैं अभी बात करने वाला हूं उनके ऊपर। पहला फायदा तो है यू विल बी लाइक्ड। जैसे कि मैंने पहले भी अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जब आप दूसरों को सुनोगे तो दूसरों को ऐसा लगेगा कि आप उनकी बात को बड़े गौर से सुन रहे हो और उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उनको अहमियत दे रहे हो। तो जब ऐसा होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। वो हमेशा आपके पास आएंगे क्योंकि आप सुनने के लिए रेडी होते हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो या टास्क कर रहे हो, आप उसको छोड़ के तो आप सुनना शुरू हो जाओ। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ऐसा कतई नहीं आपने करना। आपने, जब आप, अगर आपके पास टाइम है सुनने का, तो फिर आप अगले इंसान को बोले ठीक है मैं रेडी हूँ सुनने के लिए। अगर आप बिजी हो काम में या कोई आपको टास्क मिला हुआ है जिसमें आप बिजी हो, तो आप हमेशा एक्सक्यूज करें और हमेशा उनसे टाइम लेके ठीक है इस पर्टिकुलर टाइम में हम बैठेंगे और हम बात करेंगे इसके बारे में जो आप कहना चाहते हो। सो इस तरह से लोग आपको पसंद करना शुरू हो जाएंगे। दूसरा बेनिफिट है यू विल लर्न मोर। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? जब अगर आप कन्वर्सेशन में आप ही बात कर रहे हो अपने बारे में या अपने काम के बारे में, तो आप क्या सीखोगे? कुछ भी नहीं सीखोगे आप। लेकिन जब आप चुप रहोगे और अगले को बोलने दोगे, तो आप उसके काम के बारे में, उसके बारे में, मे बी वो आपको कोई स्टोरी बता रहा है कि वीकेंड पे वो इधर गए और उन्होंने ये प्रॉब्लम्स फेस की और उनको ऐसे ऐसे ओवरकम किया। तो आप वो सिचुएशन जो एक्सप्लेन की जा रही है इस कन्वर्सेशन में, उसके बारे में आप समझ सकते हो, उसके बारे में आप सीख सकते हो। तीसरा बेनिफिट ये है यू कैन कंट्रोल द कन्वर्सेशन। ये सरप्राइजिंग बेनिफिट है सुनने का, क्योंकि जब आप सुन रहे हो तो आप कंट्रोल कर रहे हो कन्वर्सेशन, ना कि जो बोल रहा है वो कंट्रोल कर रहा है कन्वर्सेशन को। क्योंकि जब आप सुन रहे हो तो आपका माइंड एक तरफ से सुन रहा है और दूसरी तरफ से वो सिचुएशन या वो कन्वर्सेशन को एनालाइज कर रहा है। और फिर जब आप एनालाइज करते हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन भी आएंगे, तो आप उनको क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये कैसे है, वो कैसे है। तो इसका मतलब यह है कि आप कंट्रोल में हो उस कन्वर्सेशन के, और आप उस कन्वर्सेशन को डायरेक्ट कर सकते हो जिस भी डायरेक्शन में आपको वो कन्वर्सेशन लेके जानी है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं लिसनिंग के, और इसीलिए कहते हैं कि आपको सुनना ज्यादा चाहिए बजाय इसके कि आपको बोलना ज्यादा चाहिए। फिर हमारे पास है बी पॉजिटिव। अब ये बहुत बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, आपकी टीम के ऊपर, कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें, ना कि उनको आप नेगेटिविटी की तरफ ड्रैग करें। जैसा कि मे बी ये बहुत मुश्किल काम है, ये हम कैसे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते ये काम, हम क्यों आए नॉन वर्किंग डेज पे क्योंकि हमारे सुपरवाइजर ने या मैनेजर ने बोला है टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो ये सब नेगेटिविटी है। सो हमेशा आप पॉजिटिव रहें, दूसरों को आप इनकरेज करें कि अगर वो नेगेटिविटी पॉइंट आउट करें तो आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपके लिए सही है और आपकी पूरी टीम के लिए सही है। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें अपनी टीम में कि आप इनकरेज करें सबको कि अगर वो कहीं पे नेगेटिविटी देखते हैं तो वो उधर उधर ही उसी को स्टॉप कर दें, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है इन्वायरमेंट के ऊपर। और अगर पूरा इन्वायरमेंट ही नेगेटिव हो जाएगा तो डेफिनेटली जो इन्वायरमेंट काम करने का है
वो भी पोल्यूटेंट हो जाएगा, मतलब डेंजरस एनवायरनमेंट हो जाएगा काम करने के लिए। जनरली आप पॉजिटिव रहें, हमेशा अपना माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखें, और नेगेटिविटी से हमेशा दूर रहें। अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं कि नेगेटिविटी आप आपकी पूरी टीम मेंबर या आप खुद पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो आप हमेशा ऑटोमेटिकली आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। जितना आप नेगेटिविटी से दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि वो एनवायरनमेंट नेगेटिव नहीं क्रिएट होगा अगर अगर आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं तो। थिंक पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव इवन डिफिकल्ट सिचुएशन में, इवन अंडर प्रेशर आपको हमेशा काम और पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोचना है, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पे हो सकता है। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, जिसका इफेक्ट ओवरऑल प्रोडक्ट पे हो सकता है। सो पॉजिटिव रहना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और एक बहुत जबरदस्त कैरेक्टरिस्टिक है इंसान का। तो हमेशा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। राइट अमाउंट ऑफ टॉकिंग। अब इसका क्या मतलब है, आपको कितना बोलना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, हमेशा इसके दरमियान बैलेंस रखें आप। ठीक है ना, आप बहुत ज्यादा भी नहीं बोलें और बहुत कम भी नहीं बोलें। बहुत ज्यादा बोलने के भी नुकसान हैं, बहुत कम बोलने के भी नुकसान हैं। ठीक है, फायदा नहीं है इन दोनों में। सो आइडियल टीम प्लेयर जो है वो बोलता है, लेकिन राइट अमाउंट में बोलता है। अगर फॉर एग्जांपल आप 5 लोग बैठे हो, 1 घंटे की मीटिंग है, 5 लोगों के पास अगर हम टाइम डिवाइड करें 1 घंटा, तो कितना टाइम बन जाता है, वो मिनट्स हर बंदे को एलोकेटेड है। तो अगर ऐसा टाइम एलोकेटेड है, तो फिर अगर आप ज्यादा टाइम लेंगे तो आप आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा कि आप बहुत बातूनी हो, टॉकेटिव हो। और अगर आप बहुत चुप रहेंगे तो फिर भी आपका इम्प्रेशन गलत क्रिएट हो जाएगा। आइडियल टीम प्लेयर इज एक्टिव लिसनर। सो आप हमेशा तरजीह दें, आप अपने इंपॉर्टेंस दें लिसनिंग को, ना कि बोलने को। आप बोलें जरूर, लेकिन बहुत कम बोलें, और आप सुने जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा सुने। आइडियल टीम प्लेयर डजंट टेक अप एक्स्ट्रा टाइम। सो आपके पास जितना भी टाइम एलोकेटेड है, मे बी आपको 5 मिनट दिए हैं, तो आप उतना ही टाइम लो बोलने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरे लोगों ने भी शेयर करना होता है, अपने आइडियाज, अपनी फीलिंग्स, जो भी है उन्होंने शेयर करना है। अवॉइड टॉकिंग टू मच और टू लिटिल, ये इसके बारे में तो मैं बात कर रहा हूँ। आप बहुत ज्यादा भी नहीं बोले, बहुत कम भी नहीं बोले, दोनों के नुकसान है। अगर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे तो आपका बातूनी होने का एक खिताब खिताब मिल जाएगा आपको, टॉकेटिव होने का एक इम्प्रेशन बन जाएगा आपका। और अगर आप बहुत कम बोलते हैं तो आपको बोलेंगे शाय हो, आप इंट्रोवर्ट हो, आप ज्यादा बोलते नहीं हो। तो दोनों चीजों में नुकसान नुकसान है, तो दोनों चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इनमें बैलेंस रखना चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ टॉकिंग एंड मोस्ट अमाउंट ऑफ लिसनिंग आपके पास होनी चाहिए। लास्ट है गो एक्स्ट्रा माइल। हमेशा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, हमेशा डिलीवर करें आप ज्यादा, जितना आपने प्रॉमिस किया उससे ज्यादा ही आप काम करें। ऐसा नहीं सोचे कि मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे तो मैं इतना ही काम करूंगा। ये अगर ऐसा होगा तो हमेशा आपका जो कस्टमर है, आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनके साथ आप डीलिंग कर रहे हो, वो हमेशा आपको यही सोचेंगे कि आप मतलबी हो, जितना भी आपको पैसा मिला है एक काम करने का, आप उतना ही काम कर रहे हो। लेकिन हमें हमेशा ज्यादा ही डिलीवर करना चाहिए जितना हमने प्रॉमिस किया, हमेशा करें। और ये अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो देखें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। डू बेटर देन व्हाट यू डिड लास्ट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी क्वालिटी, आपको अपनी एबिलिटी जो है वो हमेशा हर बार इंप्रूव करनी चाहिए। अगर आप सेम तरीके से काम कर रहे हो, सेम क्वालिटी में, पिछले 10 साल में या पिछले 5 साल में, और आप इंप्रूव नहीं कर रहे, तो यकीन माने आप बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं कर सकते फ्यूचर में भी। तो हमेशा ये कोशिश करें कि मैं इस बार कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं इस बार कैसे क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ एज कंपेयर टू लास्ट टाइम। सो हमेशा ये कोशिश करें कि हर बार अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। आप ये देखें कि आप जो अपना काम करते हो उसके अलावा आप किस काम में बेहतरीन काम कर सकते हो। मे बी आपको एक्सेल बहुत ज्यादा आता है, मे बी आपको पावर पॉइंट बनानी बहुत अच्छी आती है, तो आप अपनी टीम की हेल्प करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कहते हैं गो एक्स्ट्रा माइल। आपने अपना काम पूरा कर लिया, अब आपके पास टाइम है,
तो आप देखें दूसरी टीम मेंबर जो स्टक हुए हैं उनके पास जाएं और उनको आप ऑफर करें अपनी हेल्प। मे बी आप वो काम उनसे अच्छा कर सकते हो, या मे बी वो टास्क जो है वो आप दोनों अपने में शेयर कर लो। इससे क्या फायदा होगा, आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत जबरदस्त पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट होगा पूरी टीम में, और एज अ टीम आपकी पूरी टीम सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ये हैं 5 टिप्स अपने आप को एक अच्छा आइडियल टीम मेंबर बनाने के लिए। बेनिफिट्स भी बहुत हैं टीम वर्क के। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप सेंस ऑफ ओनरशिप को प्रमोट कर सकते हो। मतलब आप, आपकी पूरी टीम ये सोचेगी, ये एक सेंस क्रिएट हो जाएगी आपकी टीम में कि आप बहुत जिम्मेदारी से काम करते हो, ओनरशिप लेते हो जो भी आपको काम मिलता है। कोलैबोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। जब आप एक दूसरे के साथ मिलके काम करोगे, हेल्प करोगे एक दूसरे की, तो डेफिनेटली आपकी कोलैबोरेशन वो इंक्रीज हो जाएगी। अलाउज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एज अ टीम सक्सेसफुल होना है, आइडियाज शेयर होने चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए हमेशा, जिससे मुख्तलिफ आइडियाज निकलते हैं और वो आइडियाज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी टीम की सक्सेस के लिए या अपनी फैमिली की सक्सेस के लिए। आइडियाज आर डेवलप्ड। आइडियाज भी डेवलप होते हैं। जैसे मैंने कहा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करेंगे तो आइडियाज ऑटोमेटिकली डेवलप होंगे। और लास्ट है आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। जब आप पूरी टीम पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, जब आप पूरी टीम रिलायबल हो, जब आप पूरी टीम हमेशा एक दूसरे को सुनते हो अच्छे तरीके से, और जब आप पूरी टीम एज अ टीम आप हमेशा ज्यादा डिलीवर करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो ये है एक आइडियल टीम वर्क कैसे किया जा सकता है, एक आइडियल टीम मेंबर कैसे बना जा सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इनको फॉलो करें। देखें आप अपनी लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में अपने आप को कितना इंप्रूव करते हुए देखेंगे आप। अगर आपको पसंद आया है, नहीं भी पसंद आया, तो प्लीज़ शेयर कमेंट्स में बताएं, मुझे बताएं कि मैं इसमें और ज़्यादा कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और जाने से पहले मैं ये 2 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कि हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा हाउ टू व्हाट मेक्स अ टीम एज अ गुड टीम। तो ये पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा अगला टॉपिक होगा। और दूसरा टॉपिक, आपने देखा है ये ग्राफिक डिजाइन इस प्रेजेंटेशन में कितना जबरदस्त है, तो मैं ये शाउट आउट देना चाहता हूँ मेरे ब्रदर केएसबी को, जो हमेशा इतने जबरदस्त स्लाइड्स और डिजाइन्स बनाता है। मैं नहीं बना सकता इतनी अच्छी ऑनेस्टली, बट ही हैज दिस गिफ्ट कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की डिजाइन क्रिएट कर लेता है। So shout out to him, and shout out to you guys for watching my videos. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और ये नॉलेज को स्प्रेड करें जहाँ तक आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक अपना ख्याल रखें।